अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख में यह कहकर तौसीक़ की गई है कि तकनीकी मसाइल हैं। क्या वाकई तकनीकी मसाइल हैं? दूसरा, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा ही होता है। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने के लिए टाइम लिमिट दी जाती है कि 90 दिन में आपने इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना है। दूसरा, आजकल पेंडोरा पेपर ज़ेर बहस है। इससे पहले पनामा लीक्स की स्कैंडल भी आ चुका था। क्या ये स्कैंडल टैक्स को बचाने के लिए लाए जाते हैं या ऑफशोर कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती हैं? नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है FBR सिस्टम के ऊपर, IRS के ऊपर। तो जैसा कि सबको पता है कि हमारी जो टैक्स रिटर्न्स की जो लास्ट डेट थी 30 सितंबर थी, और लास्ट डेट 30 सितंबर वाले दिन सुबह 9 बजे सिस्टम बैडली ड्रॉप हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। यानी कि वर्कलोड वो अफोर्ड नहीं कर पाया। तो ये FBR और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और हमारी प्रेसिडेंशियल जो टीम है, फाइनेंस डिवीज़न है, वो हर चीज़ पर काम कर रही है। लेकिन इस एक टॉपिक जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हर टैक्स पेयर ने लॉगिन होकर अपनी रिटर्न को फाइल करना है, तो वो सिस्टम जो है वो वर्कलोड नहीं उठाता। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है। हालांकि वी आर एज अ कंसल्टेंट वी आर फेस दी सो मैनी हर्डल्स इन वाइल फाइलिंग द रिटर्न्स। तो हमारा FBR सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है IRS का। तो एक तो इसकी डेटाबेस बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी ये है कि हमें ये नहीं आइडिया कि इसके ऊपर 1 लाख बंदा अगर एट अ टाइम लॉगिन हो जाए तो सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस होती है। तो मेरी FBR अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि आप 15-15 दिन बढ़ाने की बजाय एक बार एक तो एग्जैक्ट डेट दें, क्योंकि आपके पास अभी इतना सेटअप नहीं है जो आपकी जो इतना वर्कलोड है वो उठाए और अपने सिस्टम को चलाए। दूसरी जो मेरी मेन प्रपोज़ल ये है कि जितने भी हमने ऐप लॉन्च की हुई है IRIS की, उस ऐप से इनरोलमेंट तो होती है लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती। तो वो डाटा जो सेव हो जाता है, और कभी कभी वो जो टैक्स पेयर ड्यू टू लो नॉलेज अपनी वो चीज़ों को जो है ना वो क्या कहते हैं सबमिट कर देता है, वो इनकम्प्लीट होती है, तो रिटर्न सबमिट कंसीडर होती है। तो उसको भी ज़रा एक्टिव करने की ज़रूरत है, उसके जो डेटाबेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे ये होगा कि हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो इंक्रीज़ हो और टैक्स पेयर को रिटर्न फाइल करने में आसानी हो। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो पेंडोरा पेपर्स के ऊपर है। तो पेंडोरा पेपर्स जो है वो अब सारी मीडिया के ऊपर आ चुका है, तमाम काफ़ी टॉक शोज़ हो चुके हैं। तो इसके अंदर 700 जो पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हमारा ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने इकोनॉमी को लेके कैसे चलना है। बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अगर मेरी ओपिनियन मुझसे पूछा गया है कि अब इसका इफेक्ट क्या होगा या इसकी क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास NAB अवेलेबल है, हमारे पास FBR अवेलेबल है, हमारे पास अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अवेलेबल हैं। तो जितनी भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो डिक्लेयर्ड होंगी, क्योंकि अब उन्होंने आ गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे पास बड़ा क्लियर है कि एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी हर जो है क्या कहते हैं सिटीज़न से। वो अपने एक्सप्लेनेशन पे बता देगा कि उसने डिक्लेयर की है कि नहीं की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। अब इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया जिसमें मंसूर अली शाह साहब उसके हैं चेयरमैन हैं, और ये बाकी चीज़ों को सारा लेके चल रहे हैं। तो लास्ट एक्सपीरियंस जो पास्ट ईयर एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि किसको सज़ा मिलेगी, कितनी टैक्स कलेक्शन होगी, कितनी प्ली बार्गेनिंग होंगी, ये बिफ़ोर टाइम अभी बताना ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या होगा। बट ये है कि इसका इफ़ेक्ट अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तानियों के जिनके ऑफशोर्स अकाउंट हैं, ऑफशोर्स कंपनीज़ हैं, और जिन्होंने ब्लैक मनी को जो है वो ब्लैक मनी कहना तो ज़रूरी तो नहीं है वैसे, जिन्होंने अपनी मनी को बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है इंग्लैंड के अंदर स्पेशली या अदर,
उनकी एक डिटेल्स पब्लिक के सामने आ रही है। तो ये एक खुशाइन बात है। पहले तो ये भी लोगों को नहीं पता था कि कौन क्या काम कर रहा है, तो अभी एटलीस्ट ये तो लोगों को इल्म हो रहा है कि किन किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं और वो डिक्लेयर क्यों नहीं हुई, वो एक अलग से डिबेट है और एक अलग से लॉ है। तो हम इंशाल्लाह इस पे पूरी उम्मीद है और इसको देख रहे हैं, और बाकी इंशाल्लाह हम इसको जो है ना, हमारी अगर कहीं भी कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो हम हाज़िर हैं सर। थैंक यू।